हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लीगल टॉक्स। आई एम एडवोकेट विकास कुमार सांगवान। कल जैसे कि सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के बारे में एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस पंकज जैन जी की कोर्ट में जो एक मैटर के बारे में रविकांत एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, जो कि एक नोमैडिक ट्राइब के सोशो इकोनॉमिक मार्क्स से रिलेटेड मैटर है कि एससी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है, क्या वो इन मार्क्स को क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड है। और पुलिस डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ये केस है। सो इस मैटर के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि एक स्टेटमेंट जो है वो डीएजी के द्वारा कोर्ट के अंदर दी गई थी कि जो पुरानी भर्तियां हैं उनसे रिलेटेड भी रिज़ल्ट रिवाइज करने के बारे में विचार जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद कल शाम को ही कुछ क्लैरिफिकेशंस एजी ऑफिस की तरफ से भी दी गई कोर्ट को, और ये स्टेटमेंट की ऐसा कोई भी विचार नहीं है, वो क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने बताया गया है कि एजी साहब इसके अंदर अपीयर हुए हैं शाम को। उसके बाद भी कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर ज़्यादा नहीं हो पाई सिचुएशन, क्योंकि जो स्टेटस है हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर रविकांत एंड अदर्स के मैटर का, वो अभी भी डिस्पोज्ड ऑफ का स्टेटस शो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में इस मैटर में एडवोकेट मोनिका सांगवान ने हरियाणा विडो एंड ऑर्फन एसोसिएशन की तरफ से और एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 जो क्लर्क्स की भर्ती थी उनके कैंडिडेट्स की तरफ से, और पुलिस डिपार्टमेंट की जो भर्ती है जिसमें एक ऑर्फन के मार्क्स से रिलेटेड जो इशू है, सोमबीर एंड अदर्स का जो केस है, ऑनरेबल जस्टिस जयश्री ठाकुर ने 17 मई 2023 को उसके अंदर डिसीजन दिया था कि ऑर्फन के जो मार्क्स हैं उनका दोबारा जो है कैंडिडेट्स का डीवी होगा, और जो भी ऑर्फन के मार्क्स के लिए एंटाइटल्ड हैं वो इस डीवी प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट एचएसएससी जो है वो अपील के अंदर हैं, वो मैटर अपील के अंदर अभी पेंडिंग है। सो फ्रेंड्स, पुरानी भर्तियों के भी अलग अलग मैटर्स जो हैं वो अभी भी हाई कोर्ट के अंदर कुछ पेंडिंग है, और जो सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को सीईटी भर्ती से हटाया गया, कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ 31 मई 2024 को, उसके बाद जो भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं उसके बारे में इसी ऑर्डर के अंदर कहा गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी इस पॉइंट पर जो फैसले हैं वो ये हैं कि पुरानी भर्तियां जो कंप्लीट हो चुकी हैं उनके ऊपर इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। आज मॉर्निंग के अंदर हरियाणा विडो एंड ऑर्फन एसोसिएशन की तरफ से, क्लर्क्स की तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी तरफ से 3 एप्लीकेशंस जो हैं वो इस मैटर के अंदर मूव की गई हैं। और इन एप्लीकेशंस के अंदर यही कहा गया है कि अगर इस मैटर के अंदर किसी भी तरीके से पुरानी भर्तियों के सोशो इकोनॉमिक मार्क्स की वैलिडिटी, इलीगलिटी या अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पैदा होता है, या कोई भी अगर इशू कोर्ट डिसाइड करती है, हियरिंग करती है, तो उस हियरिंग के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने का प्रॉपर जो है वो नोटिस दिया जाए, और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है जो वो दी जाए, और उनको हियर किए बगैर किसी भी तरीके का पिछली भर्तियों के ऊपर इन सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के इफ़ेक्ट के बारे में कोई भी फैसला ना दिया जाए। कोर्ट ने इस चीज़ को कंसिडर किया है, और अभी तक जैसे लास्ट डेट का ऑर्डर अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो जैसे ही अपडेट होगा उसके अंदर कोर्ट जो है वो कोई नेक्स्ट डेट फिक्स करती है फर्दर उस इशू के हियरिंग के लिए, या किस तरीके से प्रोसीड करती है वो क्लियर हो पाएगा। फ्रेंड्स, दिस इज़ द अपडेट। और जो सोशो इकोनॉमिक मार्क्स का पुरानी भर्ती के ऊपर जो कंप्लीट हो चुकी हैं उसमें एक इशू जो डिस्कशन का है वो ये है कि जो कंप्लीट भर्ती हो चुकी हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि उनके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं आएगा, उन कैंडिडेट्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा जो कि ऑलरेडी
सेलेक्ट एंड अपॉइंट हो चुके हैं और जो काफ़ी टाइम से अपनी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ जो फाइनल हो चुकी है उसको कितनी गहराई तक छेड़ा जाए और कितने लार्जर लेवल के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होगा, तो वो भी एक चीज़ मायने रखती है जब भी कोई कोर्ट जो है इस तरीके का डिसीजन देने के बारे में सोचती है। आगे के लिए चीज़ें दुरुस्त हों, एज पर लॉ हों, वो चीज़ें इंश्योर करना कोर्ट का काम है। दूसरा फ्रेंड्स, जो ये सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स सीईटी से हटाए गए हैं, इसके अंदर एचएसएससी अपील के अंदर गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहाँ से एसएलपी जो है वो इन लिमिनी फर्स्ट डेट के ऊपर डिसमिस हो चुकी है। अब उसके बाद जो 22 ग्रुप्स हैं या 24 ग्रुप्स हैं जो कि जिनका अपना क्लेम है कि जब उन ग्रुप्स के अंदर 4 टाइम्स से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं ही नहीं और कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो एलिजिबल हो और जो पार्टिसिपेट करने से रह गया हो, इसलिए ये जो रिज़ल्ट है इन ग्रुप्स का इसे सेट असाइड ना किया जाए। तो इसके बारे में अलग अलग ग्रुप्स के साथ मेरे ऑफिस की भी डिस्कशंस हुई हैं और कुछ पेटिशंस हाई कोर्ट के अंदर इस बारे में फ़ाइल भी हो रही हैं। और जो मेन जो ग्राउंड है इसके अंदर वो यही है कि ऐसे कैंडिडेट्स नहीं हैं जो अपॉर्चुनिटी के बगैर रह गए हों, और ऐसा कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है कि जो पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो लेकिन मेरिट की वजह से या 4 टाइम्स की वजह से वो पार्टिसिपेट ना कर पाया हो। इसलिए ये कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं, काम कर रहे हैं, इनकी अपॉइंटमेंट को वैलिड जो है वो रखा जाए। सो फ्रेंड्स, सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि नो जॉब के मार्क्स थे, विडो के मार्क्स थे, ऑर्फन के मार्क्स थे और नोमैडिक ट्राइब के मार्क्स थे। इसके अलावा एक्सपीरियंस जो है वो अलग से मार्क्स का कुछ एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर क्राइटेरिया था और हायर क्वालिफ़िकेशन का भी कुछ एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर मार्क्स का क्राइटेरिया था। और इसमें से अगर सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के पॉइंट्स को देखा जाए तो वो एक तो नो जॉब का पॉइंट है आपका, एक विडो का, एक ऑर्फन का। ये मेन 3 पॉइंट्स हैं जो कि सोशो इकोनॉमिक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नोमैडिक ट्राइब का जो है वो एक जाति विशेष से संबंध हो जाता है। तो अदरवाइज़ अगर हम इन 3 कैटेगरीज़ को देखें तो 31 मई 2024 की जो हाई कोर्ट की जजमेंट आई है उसके अंदर ग्राउंड्स डिस्कस करते हुए इन सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और अब सीईटी की दोबारा मेरिट बनाने को कहा गया है। दोबारा से सारे ग्रुप्स के एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो विचार करने की बात है वो ये है कि नो जॉब वही ले सकता था जो कि जिसकी फैमिली के अंदर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है या किसी बोर्ड, अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, स्टैट्यूटरी बॉडी, यहाँ पर कोई फैमिली के अंदर जॉब नहीं है, उसके अंदर आपके ब्रदर, फादर, मदर, वाइफ यानी स्पाउस और ये फैमिली मेम्बर्स थे, सन, जिनकी जॉब का इफ़ेक्ट जो है इन 5 नंबर्स को क्लेम करने के ऊपर होता था। सो किसी भी स्टेट के अंदर इस तरीके के सोशो इकोनॉमिक मार्क्स देना जो है वो सोशो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टेट में 5% ही पॉपुलेशन ऐसी होगी, 3 या 4% पॉपुलेशन ऐसी होगी जो कि गवर्नमेंट जॉब करती होगी। उसके अलावा 95-97% स्टेट में वही लोग हैं जो जिनको जॉब नहीं है, यानी कि 97% पॉपुलेशन इन चीज़ों को क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड है। शुरुआत में बल्कि जब सोशो इकोनॉमिक मार्क्स इंट्रोड्यूस किए गए थे उस वक्त 1,80,000 रुपये की जो फाइनेंशियल लिमिट का जो क्राइटेरिया था वो भी फिक्स नहीं किया गया था। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अलग से सोशो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है, जहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की 6.5 लाख और 8.5 लाख की लिमिट का सोशो इकोनॉमिक जो सर्टिफिकेट है वो अगर आप उसके लिए एंटाइटल्ड हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कोटा जो है
वो क्लेम कर सकते हैं, उसे अवेल कर सकते हैं आप। सो यानी कि ये जो नो जॉब का क्राइटेरिया था, ये एक ऐसा क्राइटेरिया था जो जिसने डिस्टरबेंस ज़्यादा क्रिएट की, डॉक्यूमेंटेशन को अननेसेसरी जो है वो कॉम्प्लिकेट किया, और सिर्फ 3% पॉपुलेशन के एंटाइटल्ड लोगों को हटाने के लिए, क्योंकि उनके फादर या कोई भी फैमिली का मेंबर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में था, इसलिए 96-97% लोगों को ये बेनिफिट देने के लिए आपने जो है ये सोशो इकोनॉमिक मार्क्स का जो है क्राइटेरिया बनाया। और लेटर ऑन आपने इसमें 180 की जो फाइनेंशियल लिमिट फिक्स की, उसके अंदर भी जो पहले के परिवार पहचान पत्र बने हुए थे और उसके अंदर अपडेट्स जो थे वो हरियाणा गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम तक कोई इन फैमिली आईडीज़ के अंदर इनकम से रिलेटेड अपडेट्स को भी रोक के रखा। तो ये एक कोई ऐसा क्राइटेरिया भी नहीं था कि जहाँ पर मेन शिकायत ये रही कि जो लोग एंटाइटल नहीं थे वो भी लोअर इनकम सर्टिफिकेट बनवा के और ये बेनिफिट जो है वो अवेल कर लिया। तो ये एक क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया था आपका, और तीसरा क्राइटेरिया था विडो और ऑर्फन के लिए। सो ये जो जजमेंट आई है 31 मई 2024 को, इसमें तीनों टाइप के सोशो इकोनॉमिक मार्क्स या चौथे टाइप का भी सोशो इकोनॉमिक मार्क्स, उसको इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर जो है वो कर दिया। लेकिन विडो और ऑर्फन के बारे में कोई भी अलग से डिस्कशन जो है वो इस जजमेंट के अंदर नहीं है। अगर बेशक नो जॉब के मार्क्स इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं, लेकिन विडो और ऑर्फन से रिलेटेड जो मार्क्स हैं वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसको समाज के अंदर अलग से आप बेनिफिट देकर उनकी सोशल एम्पावरमेंट के लिए, उनकी जो सामाजिक स्थितियां रही हैं, कोई भी इस चीज़ से मना नहीं कर सकता कि एक विडो और एक ऑर्फन की स्थिति जो है समाज के अंदर पढ़ाई लिखाई की फैसिलिटीज़ के लिए, मानसिक डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन और आपकी जो आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर देखें तो एक नॉर्मल फैमिली जहां फादर है, पेरेंट्स हैं, या एक जो वुमेन है, मैरिड वुमेन है, उसका हस्बैंड है, तो वहाँ जो एक सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो डेवलपमेंट होती है इंसान की, उसके मुकाबले एक विडो और एक ऑर्फन को सोसाइटी के अंदर अगर किसी नियम के तहत एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी की कैटेगरी में नहीं आता है, और आर्टिकल 14, 15 और 16 की किसी भी तरीके से वायलेशन नहीं होती है, और सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड की जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन का बेनिफिट देने की, वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है। एक इंटेलिजिबल क्लासिफिकेशन और एक रैशनल क्लासिफिकेशन जो है वो क्रिएट होती है, और नेक्सस विद द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, वहाँ एक जो पर्पस है वो आपका एक सर्टेन एंड डेफिनेट पर्पस जो है वो अवेलेबल है, और इससे रिलेटेड कोई क्वांटिफिएबल स्टडी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अलग अलग स्टेट्स के अंदर विडो और जो आपकी ऑर्फन जो कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली विडो के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर, फ़ीस के अंदर अलग अलग तरीके की रियायतें दी जाती हैं। तो उसी चीज़ को अगर एक्सटेंड करते हुए अगर सोशो इकोनॉमिक मार्क्स का बेनिफिट सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट के अंदर दिया जाता है तो वो किसी भी तरीके से इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी की कैटेगरी के अंदर नहीं आता। सो फ्रेंड्स, ये जो सीईटी की जजमेंट आई है इसके अगेंस्ट में जो हरियाणा विडो एंड ऑर्फन एसोसिएशन की तरफ से इन सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के अंदर 31 मई की जजमेंट में रिव्यू फाइल किया जा रहा है कि विडो और ऑर्फन के लिए इन सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना किया जाए। सो हमें रिव्यू के अंदर जिस तरीके का भी रिज़ल्ट मिलेगा
और अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है कि इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाए तो वो स्टेप्स भी आगे लिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, जो अलग अलग मैटर्स हैं सोशो इकोनॉमिक मार्क्स से रिलेटेड, ऑर्फन से रिलेटेड, चाहे वो सोमबीर का मैटर हो या फिर अजय बामला का मैटर हो, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं उस बेंच के अंदर। सो अभी भी हाई कोर्ट के अंदर अलग अलग तरीके के मैटर्स जो हैं वो इन सोशो इकोनॉमिक मार्क्स से रिलेटेड, कैटेगरीज से रिलेटेड, एंटाइटलमेंट ऑफ कैटेगरी से रिलेटेड ये मैटर्स पेंडिंग हैं। और संभावना है कि समय समय पर सोशो इकोनॉमिक मार्क्स की वैलिडिटी, इलीगैलिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में इन मैटर्स के अंदर सोशल मीडिया में समय समय पर अलग अलग डिस्कशंस जो हैं वो मिलेंगी। लेकिन अब जो फ़िलहाल सिचुएशंस हैं उसके अंदर नो जॉब के लिए इनकी वैलिडिटी को हमारा ऑफिस भी जो है वो सर्टिफाई नहीं करता, लेकिन विडो और ऑर्फन के लिए जो हमारी पेटिशंस हैं इनकी इलीगैलिटी जो डिक्लेयर की है 31 मई की जजमेंट में, उसे चैलेंज किया जा रहा है। और जो पिछली भर्तियां हैं उसके अंदर इनका कोई इफ़ेक्ट ना रहे और बग़ैर सुनवाई के किसी भी तरीके से किसी पेटिशन के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को स्टेक होल्डर्स को नोटिस किए बगैर किसी तरीके का डिसीजन ना लिया जाए। सो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं ताकि किस तरीके से किस दिशा के अंदर मैटर जा रहा है उसकी क्लैरिटी रहे और हमें क्या अचीव करना है उसकी क्लैरिटी रहे। दूसरा, सीईटी के अंदर अभी जो फ्रेश जो मेरिट लिस्ट आई है, जो कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है, उनसे रिलेटेड भी प्रोसेस जो है वो आगे एचएसएससी जो है वो बढ़ा रहा है। और जो 20 ग्रुप्स 24 ग्रुप्स से रिलेटेड जो पेटिशंस हैं उनका डिसीजन पहले होता है या फिर सीईटी उनके बगैर प्रोसीड करती है, ये सारी चीज़ें भी देखनी होंगी। और जो अब 4 टाइम्स या 5 टाइम कैंडिडेट्स ग्रुप वाइज फाइनलाइज होंगे या कैटेगरी वाइज फाइनलाइज होंगे, नंबर ऑफ जो कैटेगरी ऑफ पोस्ट हैं एक ग्रुप में उसके हिसाब से फाइनलाइज करती है एचएसएससी, वो भी देखना है। क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट जो है इसके अंदर करवाना, इंश्योर करना, उसके अंदर कैटेगरी वाइज अगर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है कि एक कैंडिडेट अगर अलग अलग कैटेगरीज या ग्रुप्स के लिए अप्लाई किया है और क्वालिफाई करता है, एलिजिबल है, तो उसे एक ही कैंडिडेट माना जाए, ना कि अलग अलग ग्रुप्स के लिए उसको अलग अलग कैंडिडेट माना जाए। इससे जो क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स होंगे सीईटी के अंदर उनकी संख्या बढ़ेगी, ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो कोई भी सिलेक्शन का ऐसा रूल हो वो लिबरल तरीके से इफ़ेक्ट के अंदर लाना चाहिए और लिबरल तरीके से इंटरप्रेट जो है वो किया जाना चाहिए ताकि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को मिल सकें। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द टोटल अपडेट ऑफ टुडे सोशो इकोनॉमिक्स के बारे में। और इससे आगे जो भी मैटर्स के अंदर डेवलपमेंट होंगी, जिन भी बंच मैटर्स के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं, क्या आगे डेवलपमेंट्स रहेंगी, वो सारे अपडेट्स आपको मेरे ऑफिस के थ्रू इस इजी लीगल टॉक्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। इसके लिए सीईटी के जो कैंडिडेट्स हैं, पुरानी भर्तियों के, क्लर्क्स के, पुलिस डिपार्टमेंट्स के, अदर जो भी डिपार्टमेंट्स की रिक्रूटमेंट्स हुई हैं जहां सोशो इकोनॉमिक मार्क्स का इफ़ेक्ट है, और जो स्पेशली ऑर्फन्स और विडो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि हम उनकी सोशो इकोनॉमिक मार्क्स की एंटाइटलमेंट के लिए अब कंटेस्ट कर रहे हैं हरियाणा ऑर्फन एंड विडो एसोसिएशन की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारी इस मैटर के अंदर की जाएंगी। और जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं हरियाणा के अंदर, काउज के कुछ ज़िला लेवल के अधिकारी हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं,
उनके साथ भी इन मैटर्स के ऊपर डिस्कशंस है, हमसा के साथ भी इन मैटर्स के ऊपर डिस्कशन है। तो इक्सा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ भी इन मैटर्स के अंदर डिस्कशंस रही है। सो जैसे भी प्रोसीड होगा, बेस्ट इंटरेस्ट जो स्टेक होल्डर्स का है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरह से प्रयास किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, जितने भी इस इशू के अंदर इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो भी क्वेरी है वो कमेंट के अंदर भी आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ आप व्हाट्सएप पे अपनी कोई भी क्वेरी जो है वो सेंड कर सकते हैं और कोशिश की जाएगी कि ज़रूर उसके अंदर आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या रिप्लाई जो है वो दिया जाए। सो फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो ऑल्सो सो दैट इस इशू के ऊपर क्लैरिफिकेशन जो है वो रहे और जो एग्जैक्ट सिचुएशन है लीगल प्रोसीडिंग्स की उसका अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक्स फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।